केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की सेहत में सुधार। डॉक्टर दुर्घटना के बाद गोवा के एक अस्पताल में इलाज करा रहे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है और उन पर उपचार का असर हो रहा है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि 68 वर्षीय नाइक को अब भी हाई फ्लो नेजल कैनुला HFNC ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली पर रखा गया है। मंत्री इसी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, नई दिल्ली और GMCH की एक संयुक्त टीम मंत्री के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अधिकारी ने कहा, उनकी स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है और वह स्वस्थ हो रहे हैं। उन पर उपचार का असर हो रहा है। एम्स की टीम मंगलवार को गोवा पहुंची और केंद्रीय रक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को एम्स के डॉक्टरों की टीम ने नाइक की नली निकाली, सांस लेने में मदद के लिए डाली गई नली को निकाला और उन्हें HFNC पर रखा गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि नाइक होश में है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मंगलवार को GMCH का दौरा करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो नाइक को आगे के इलाज के लिए नई दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। नाइक को चोटें आईं, जबकि उनकी पत्नी विजया और एक सहयोगी की सोमवार को मृत्यु हो गई, जब उनकी कार उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब वह पड़ोसी कर्नाटक के धर्मस्थल से अपने गृह राज्य गोवा लौट रहे थे। GMCH के डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर ने मंगलवार को कहा कि जब नाइक को सोमवार रात GMCH लाया गया तो उनकी हालत गंभीर थी और उन पर 4 बड़ी सर्जरी की गई। बांदेकर ने यह भी कहा था कि नाइक को अगले 10 से 15 दिनों तक अस्पताल में रहना होगा तथा उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। दुर्घटना के बाद गोवा के एक अस्पताल में इलाज करा रहे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है और उन पर उपचार का असर हो रहा है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल GMCH के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि 68 वर्षीय नाइक को अब भी हाई फ्लो नेजल कैनुला HFNC ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली पर रखा गया है। मंत्री इसी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, नई दिल्ली और GMCH की एक संयुक्त टीम मंत्री के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अधिकारी ने बताया, उनकी स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है और वे ठीक हो रहे हैं। उन पर उपचार का असर हो रहा है। एम्स की टीम मंगलवार को गोवा पहुंची और केंद्रीय रक्षा और आयुष राज्य मंत्री की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने गुरुवार को गोवा में मादक पदार्थों की समस्या को राज्य में सभी अपराधों के पीछे मुख्य कारण बताया और पर्यटन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके गंदगी को साफ करने के लिए प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली नाइक ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न नीतियों का मसौदा तैयार कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि कोई भी अवैधानिकता न हो। गोवा सरकार ने सोमवार को राज्य में अवैध रूप से संचालित कई पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर नकेल कसने का आदेश जारी किया और पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। पणजी में पत्रकारों से बात करते हुए उत्तरी गोवा से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद नाइक ने कहा कि राज्य पर्यटन मंत्रालय इस क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को साफ करने में सराहनीय काम कर रहा है। पढ़ें, 2019 से अब तक 650 नाइजीरियाई लोगों को गोवा से निर्वासित किया गया। CM सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री, ने कहा, गोवा में सभी अपराधों के पीछे मुख्य कारण ड्रग्स है। मैं पर्यटन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में गोवा सरकार और पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे का समर्थन करता हूं। नाइक ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न नीतियों का मसौदा तैयार कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए
कदम उठा रही है कि कोई भी अवैध गतिविधि न हो। बैरिकेड्स और बुलेट प्रूफ ग्लासा अमेरिका चुनाव के दिन की तैयारी में जुटा है। 40 मिनट पहले चौपिन की आत्मा वारसों पर मंडरा रही है ताज़ा खबर। अपने आदेश में गोवा पर्यटन विभाग ने पर्यटकों द्वारा सड़क किनारे खाना पकाने तथा राज्य के बाहर के स्थलों का प्रचार करने वाले पर्यटकों को टिकट और पैकेज बेचने जैसी गतिविधियों को उपद्रव करार दिया है। राज्य पर्यटन निदेशक निखिल देसाई द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ने गोवा पुलिस को आदेश में उल्लिखित गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। विभाग ने 10 गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सीमांकित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में सभी नौकायन जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन अधिकृत टिकट काउंटरों और कार्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर क्रूज बोट टिकट और पर्यटक गतिविधियों के किसी भी अन्य टिकट की बिक्री या बिक्री शामिल है। श्रीपद येसो नाइक पेशा, राजनीतिज्ञ और व्यवसायी, जन्म 4 अक्टूबर 1952, आयु 68, जन्म स्थान अदपाई, उत्तर गोवा जिला, गोवा। माता का नाम स्वर्गीय जयश्री येसो नाइक, जीवन साथी स्वर्गीय विजया श्रीपाद नाइक, शिक्षा बॉम्बे विश्वविद्यालय मुंबई से B.O। उन्होंने देश भर में 100 आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हाल ही में केंद्र ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने 10 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीपाद नाइक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी भाजपा से की। वे 1980 के दशक में पार्टी में शामिल हुए और अपने संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता के कारण जल्द ही पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बन गए। उन्होंने गोवा में भाजपा के लिए कई महत्वपूर्ण चुनाव अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीपाद नाइक ने 1984 में गोवा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और उत्तरी गोवा के एक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। विधायक के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। श्रीपाद नाइक ने 1999 में उत्तर गोवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी जीत दर्ज की। सांसद के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की और जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत किया। श्रीपाद नाइक को 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें आयुष मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ ही उन्हें रक्षा राज्य मंत्री का कार्यभार भी सौंपा गया। श्रीपाद नाइक का विवाह विजया नाइक से हुआ है और उनके 3 बच्चे हैं। उनका परिवार समाज सेवा और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वे अपने परिवार के साथ गोवा में रहते हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रीपाद नाइक ने अपने राजनीतिक जीवन के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे विभिन्न सामाजिक संगठनों के संरक्षक हैं और समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं। श्रीपाद नाइक का जीवन और उनकी उपलब्धियां भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उनके नेतृत्व और समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बनाया है। उनके कार्य और उनके विचार उनके मजबूत नेतृत्व की पहचान है और भविष्य में भी वे राज्य और देश की सेवा में अग्रसर रहेंगे। उनके कुशल संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक सोच ने भाजपा को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मजबूत किया है और वे भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक से गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल GMCH में मुलाकात की, जहां सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनका इलाज चल रहा है।
एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि नाइक खतरे से बाहर है और उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर सामान्य हैं। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि नाइक को आज सामान्य आहार पर रखा गया है। सावंत ने नाइक के स्वास्थ्य के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, कल से उनकी हालत में सुधार हुआ है और सभी महत्वपूर्ण अंग सामान्य हैं। अच्छी बात यह है कि आज से उन्होंने अपना सामान्य आहार लेना शुरू कर दिया है। हम जीएमसी में उन्हें सर्वोत्तम उपचार प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को नाइक को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री नाइक 11 जनवरी सोमवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला ताल्लुक के एक गांव के पास दुर्घटना का शिकार हो गए थे। नाइक अपनी पत्नी और निजी सहायक के साथ येल्लापुर से गोकर्ण जा रहे थे। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी विजया नाइक और निजी सहायक की मौत हो गई। पणजी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बने श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की दूसरी पारी देश के दुश्मनों के मन में यह डर पैदा करेगी कि देश आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एकजुट है। हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के टिकट पर उत्तरी गोवा संसदीय सीट से निर्वाचित हुए नाइक को मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में दूसरी बार शामिल किया गया। सांसद नाइक ने न केवल केंद्रीय आयुष मंत्री के रूप में अपना पोर्टफोलियो बरकरार रखा, बल्कि उन्हें रक्षा राज्य मंत्री का कार्यभार भी दिया गया। नाइक ने कहा, मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले जब उरी जैसा हमला होता था तो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नारे लगते थे, लेकिन हमने इस चलन को बदला और आतंकवादियों के ठिकानों पर जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में केंद्र सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है और अब उसी सरकार को दूसरी पारी मिलने से देश के दुश्मनों के मन में यह डर पैदा होगा कि देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। नाइक ने माना कि उन्हें अपने नए पोर्टफोलियो से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान देश की सुरक्षा हमेशा उनके एजेंडे में प्रमुख थी और यही रुख अब भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है, साथ ही देश के दुश्मनों को भी यह एहसास हो गया है कि भारत किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। नाइक ने कहा कि शांति के सभी विकल्प समाप्त हो जाने के बाद मोदी सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, अतीत में पड़ोसियों के साथ शांति के माध्यम से समाधान निकालने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे कारगर नहीं हुए। नाइक ने कहा कि आतंकवादियों के मन में दिखाने उकलाई कौनिया तम मन में डर पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, इसीलिए घुसपैठ की घटनाएं भी कम हुई हैं। आतंकवादी